ओके, तो बेटा हम यहाँ तक आ गए थे कि जैसे ही स्पेस मिलेगा, तो अब जैसे स्पेस मिलेगा तो स्पेस तो हमें अगर जैसे अज्यूम कर लें, अगर मैं इसके लिए आपसे से बात कर लेता हूँ, एक मिनट के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे वर्ड पोजीशन इन्होंने 3 दी है, और एफ एन स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास मौजूद है, एफ एन स्ट्रिंग के अंदर अगर हमारे पास मौजूद है, अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो एग्जांपल इन्होंने दी उसी को अगर हम अज्यूम कर लें, हॉट एंड कोल्ड, तो आप इसको इस तरह से समझ लो कि अगर वो 3 वर्ड्स अगर 3 पास कर रहे हैं, तो जो वर्ड होगा बेसिकली बेटा उसके दरमियान में 2 स्पेस मिलेंगे, यानी पूरे स्ट्रिंग के अंदर हमें 2 स्पेस मिलेंगे, सही है। तो हमें लेसर देन 1 स्पेस मिल रहा होगा। तो जैसे हमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है ना कि भाई सेकंड स्पेस आया नहीं आया, सेकंड स्पेस के बाद वाला वर्ड है ना हमारा, अगर मैं 3 पास करता हूँ तो हमें ये करना होगा कि पहले ये देखना होगा कि स्पेस काउंट कहते हैं आप इसे, ठीक है, या वर्ड काउंट कहते हैं आप, तो भी ठीक होगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम बना लेंगे वर्ड काउंट, और इसको हम जो है वो 0 असाइन कर देंगे, सही है। तो आप यहाँ बोल दें जी वर्ड काउंट, और इसके अंदर क्या रख दें बेटा, इसके अंदर आप 0 रख दें, सही है। तो जैसे ही स्पेस मिलेगा, तो स्पेस मिलने की वजह से हम क्या करेंगे बेटा, हमने यहाँ पे लिख देना है देन करके, देन वर्ड काउंट इज इक्वल टू वर्ड काउंट प्लस 1। ओके ओके, लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन, पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आया। दोबारा से जरा देख लें, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया बेटा कि अगर मैं एफ एन स्ट्रिंग के अंदर हॉट एंड कोल्ड पास करूं, तो पहले स्पेस के बाद जो वर्ड है वो तो नहीं उठाना, मुझे क्या उठाना है, मुझे कोल्ड का सी उठाना है ना, इसकी पोजीशन बतानी है। तो उसके लिए मुझे 2 स्पेस का मिलना भी तो जरूरी है। तो इसका मतलब अगर 3 वर्ड हुए तो सेकंड स्पेस के बाद वाला फर्स्ट करेक्टर उठाना होगा। इसी तरह अगर 4 वर्ड्स हुए तो मुझे थर्ड स्पेस के बाद वाला करेक्टर उठाना होगा। समझ आ रही मेरी बात? तो ये चीज बड़ी क्लियर आपने करनी है। तो वर्ड काउंट हम यहाँ क्या करते जा रहे हैं, काउंट करते जा रहे हैं। तो अभी फर्स्ट टाइम पे स्पेस 0 होगा, तो जैसे स्पेस मिलेगा तो वर्ड काउंट 1 हो जाएगा। लेकिन जब लूप दोबारा चलेगा, तो दोबारा चलने में जब दोबारा सेकंड टाइम जब स्पेस आएगा बेटा, तो वर्ड काउंट क्या हो चुका होगा, 2 हो चुका होगा। तो अब 2 होने के बाद हमने क्या करना है, हमने अब ये करना होगा बेटा कि हमने अब देखना होगा इफ, अब इसके अंदर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी ना कि जब वर्ड काउंट हमारा, यानी कि जो भी हम वर्ड काउंट रख लें बेटा, तो अगर हमारे पास वर्ड काउंट जो कि 2 है, चाहिए अज्यूम कर लें कि अब 2 पे हम चल रहे हैं, 2 है, और हमने जो स्ट्रिंग पास की थी बेटा वो क्या पास की थी, वर्ड पोजीशन, वर्ड पोज। तो वर्ड पोज के अंदर क्या पड़ा हुआ है बेटा, वर्ड पोज के अंदर पड़ा हुआ है 3 और -1, तो ये क्या हो गया 2। तो थर्ड पोजीशन, थर्ड वर्ड की बात हो रही है, थर्ड वर्ड की फर्स्ट पोजीशन हमने उठानी है। तो पहले हम ये देख लेंगे तो दो स्पेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको माइनस किया ताकि ये 2 हो जाए, और वर्ड काउंट जो है यानी कि नंबर ऑफ स्पेस है, बेसिकली ये स्पेस काउंट भी बोल सकते हो, वर्ड काउंट भी बोल सकते हो, क्योंकि 2 स्पेस के बाद तीसरा वर्ड है, ठीक है, तो इसलिए सही है बेटा। तो जब ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सर वेरिएबल्स की वैल्यू को रिटर्न कराना होगा। तो आप यहाँ पे क्या रिटर्न कराते हैं बेटा, यहाँ पर आप या आप एक काम कर लेना, आप जो है वो नाम दे दें करेक्टर पोजीशन, एक वेरिएबल बना लें यहाँ पे, आप बोल दें देन सी पोजीशन। सी पोजीशन क्या है बेटा, करेक्टर पोजीशन है, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, जो कि बेसिकली हमारे पास, जो कि हमारे पास बराबर हो जाएगी सिंपल पोजीशन +1 के। क्यों? क्योंकि सिंपल पोजीशन बेटा क्या है, सिंपल पोजीशन जो है वो, ये जो पोजीशन चल रही है, ये पोज पोज जो चल रहा है, पोज के अंदर आपके पास जो होगा ये होगा इस वक्त सेकंड स्पेस पे। तो मुझे तो सेकंड स्पेस के बाद वाला वर्ड उठाना है ना, विच इज सी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सी पोज बोलना पड़ेगा, पोज +1। ओके, तो इससे हम क्या उठा लेंगे, सी की पोजीशन उठा लेंगे। और सी पोजीशन को आप क्या करते हैं बेटा, सी पोजीशन को आप -1 असाइन कर दें।
तो पोस्ट प्लस वन कर देंगे बेटा, क्योंकि पोस्ट के अंदर, क्योंकि सेकंड, मैंने अभी जैसे बताया ना कि सेकंड स्पेस जब आया होगा तो सेकंड स्पेस का हमें कहाँ से पता चला होगा, सेकंड स्पेस का हमें यहाँ से पता चला होगा कि जैसे ही वर्ड काउंट बराबर होगा वर्ड पोज माइनस वन, तो वर्ड काउंट के अंदर सेकंड मौजूद होगा। ठीक है, और ये जो है वो पोज -1 की जब बराबर आ जाएगा तो हम पोज को क्या कर देंगे, +1 कर देंगे और वो सी पोजीशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और सी पोजीशन क्या है, वो एक्चुअल कैरेक्टर होगा जो कि हमने क्या करना है यहाँ पे रिटर्न करना है। सही है, सिर्फ ये लॉजिक थी जो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, यू कैन से। और उसके बाद यहाँ पे बेटा हमारे पास आ जाएगा एंड एफ, फिर एक और आ जाएगा एंड एफ। ठीक है जी, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने पोज वेरिएबल को अपडेट करना होगा। पोज इज इक्वल टू पोज +1 करते चले जाएंगे बेटा। और यहाँ पे आपने पोज, सी पोज को क्या करना है, -1 असाइन करना है। सी पोज को -1 असाइन करना है, क्यों? इसलिए असाइन करना है बेटा कि जैसे ही वैल्यू असाइन होती चली जाएगी ना, तो होगा ये कि, चले मैं अनटिल कर दूं पहले। अनटिल का लूप तो जब तक चलेगा जब तक हमारे पास दिस पोज बराबर नहीं हो जाता किसके, जब तक हमारे पास जो है वो पोज बराबर नहीं हो जाता, LENGTH। और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे भाई, इसके अंदर ये वर्ड पोज पास कर देंगे, सॉरी FN स्ट्रिंग पास कर देंगे, क्योंकि FN स्ट्रिंग ही तो है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ तक हमने क्या करना है, लूप चलाना है। और ये जब तक चलता रहेगा बेटा जब तक हमारे पास जो है वो ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, और इसके अलावा आपने क्या करना है, एक और एंड इफ लगेगा। ठीक है, टॉप वाला एंड इफ आ जाएगा। और फिर आखिर में आप क्या कर दोगे बेटा, आखिर में आप रिटर्न करोगे, रिटर्न करोगे किसको, सी पोज को, करेक्टर पोजीशन। तो करेक्टर पोजीशन अगर मिसाल के तौर पे मिली ही नहीं, ठीक है, तो -1 चली जाएगी। ठीक है, और अगर मिल गई तो फिर वो जो पोजीशन बनेगी वो चली जाएगी। ओके, और फिर आपने यहाँ क्या कर देना है बेटा, यहाँ पर आपने एंड फंक्शन कर देना है। ओके, सो होपफुली आप जो है वो यहाँ तक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है, सो दैट एक्सीलेंट। और यही आपने यहाँ पे करना था। चलें अब ज़रा जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बात कह रहा है बेटा, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर इन्होंने सुडो कोड नहीं मांगा, लेकिन मैंने करवाया था स्टूडेंट्स को, तो वो डेफिनेटली, लेकिन फिलहाल अभी हम वही बात करेंगे जो हमारे इसमें सिलेबस में या हमसे जो बोला है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है प्रोग्रामर हैज डिसाइडेड टू यूज अ ग्लोबल 10 एलिमेंट्स 1D एरे एंड दीज आर इग्नोर लिस्ट। यानी इग्नोर लिस्ट के अंदर क्या मौजूद है बेटा, इग्नोर लिस्ट के अंदर हमारे पास मौजूद है 1D एरे है ये। ठीक है, इसके अंदर लिस्ट मौजूद है एलिमेंट्स की, और इसके अंदर डाटा टाइप स्ट्रिंग है, और ये स्टोर क्या कर रहा है, इग्नोर वर्ड यूज कर रहा है। कह रहा है अनयूज्ड एलिमेंट्स कंटेन दी एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी अनयूज्ड जो एलिमेंट होंगे उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग मौजूद होंगे, और ये एरे की किसी भी पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे। फिर कह रहा है अ न्यू मॉड्यूल ऐड वर्ड इज नीडेड एज फॉलोज। ऐड वर्ड को हमने जो है वो प्रोसेस करना है, और उसके लिए करना क्या है, कह रहा है कि कॉल विद अ पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग वर्ड। हम ऐड वर्ड को क्या कर रहे हैं बेटा, कॉल कर रहे हैं, और ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, स्टोर द वर्ड इन एन अनयूज्ड एलिमेंट ऑफ द इग्नोर लिस्ट एरे एंड रिटर्न ट्रू। यानी हमने क्या करना है, हमने जो है वो सबसे पहले क्या देखना है, हमने ऐड वर्ड को, बेसिकली ऐड वर्ड कर क्या रहा है, ऐड वर्ड कर ये रहा है बेटा, ऐड वर्ड ये कर रहा है कि इग्नोर लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। ठीक है, और इग्नोर लिस्ट जो है वो एरे है। सही है जी, और इसके अंदर ऑलरेडी इग्नोर लिस्ट मौजूद है। सही है, तो लेट सपोज 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, पांचवा नहीं है, तो आप पहले चेक करोगे कि एरे के अंदर इग्नोर लिस्ट के अंदर जो आप ऐड करने जा रहे हो वर्ड वो मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो ठीक है, ठीक है, और अगर नहीं है तो आप क्या कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। सही है, और ऐड भी कर देंगे। सही है, और प्लस क्या कह रहा है, रिटर्न करेंगे फॉल्स इफ द एरे वाज ऑलरेडी फुल और इफ द वर्ड वाज ऑलरेडी इन द एरे। तो अगर एरे फुल हुआ तो आप क्या करोगे बेटा, तो फिर आप जो है वो फॉल्स रिटर्न कर दोगे। और अगर जो है वो इग्नोर
लिस्ट के अंदर वो वर्ड मौजूद हुआ जो हम ऐड करने जा रहे हैं, तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। सही है जी। तो ये चीज अगर आपको क्लियर है बेटा, सो नाउ लेकिन वी कैन मूव अहेड और उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी। सो अब जरा देख लें बेटा कि किस तरीके से इसको हमने कवर करना है, यानी इसका आंसर इन्होंने पूछा, डिस्क्रिप्शन इन्होंने पूछी है। तो उसमें आप सबसे पहले तो एक वेरिएबल होगा जो कि क्या करेगा, एरे आइटरेशंस करने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है। तो वो एरे का इंडेक्स होगा बेसिकली, क्योंकि एरे टोटल एलिमेंट्स तो होंगे ना। और लूप जब तक चलेगा जब तक एरे का साइज है, लेंथ लगा लेंगे सिंपल। ठीक है, ताकि एरे के साइज को हम क्या कर सकें, यूज कर सकें। ठीक है। तो आपने यहाँ पे रखना है कि we have to declare a variable for use an array index। ठीक है जी, इंडेक्स ले लें, काउंट ले लें, वो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने लूप करना है, यूज। तो आप लिखेंगे यूज लूप टू चेक द कंप्लीट एरे। कंप्लीट एरे को चेक करेंगे बेटा। ठीक है जी। और इसके अलावा फिर वो क्या कह रहे हैं, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने करना है ये कि हमने ये चेक करना है कि अगर वर्ड जो है वो करंट एलिमेंट में से कहीं पे भी मिल जाता है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सही है। ठीक है। तो आप ये सबसे पहले चेक करा लो कि इफ वर्ड इज नॉट ऑलरेडी इन एरे, वर्ड अगर ऑलरेडी एरे के अंदर नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप लूप यूज करेंगे, एक और लूप यूज करेंगे जो कि स्टोर करेगा वर्ड। ठीक है। और या बल्कि एक और काम करें ना, अगर वर्ड मिल जाता है आपको, ठीक है, एरे के अंदर, तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने जो है वो, और नहीं मिला होगा, इफ वर्ड इज नॉट ऑलरेडी इन द एरे, तो आप क्या करेंगे, आप स्टोर कर देंगे। ठीक है। तो आप लिख दें स्टोर वर्ड इन अनयूज्ड एलिमेंट एंड रिटर्न ट्रू। ठीक है। और अदरवाइज आप क्या रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सही है। अदरवाइज क्यों क्यों बात हो रही है कि ऑलरेडी नहीं है लूप के अंदर, ठीक है, एरे के अंदर। ठीक है। और साइज भी जो है वो इतना नहीं हुआ है, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, तो फिर हम यहाँ बता देंगे अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। और लास्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि अगर ऑलरेडी मौजूद होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। सही है जी। सो इफ वर्ड इज इन array then रिटर्न फॉल्स। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो।